जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एएसबी क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी की नवीन सर द्वारा कराए जा रहे सेट में उनका रिवीजन आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम आज हिंदी के पहले क्लास में कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए उनका रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जैसा कि हिंदी में यूपीएसआई स्पेशल के लिए है। बाकी ये अभी अगर आप ये करते हैं तो आपको ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे आप एसएससी, जीडी का कर रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए है ही स्पेशल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी में सभी चैप्टरों का जो अपना वेटेज है वो सबको आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और गारंटी करते हैं आप इसका रिवीजन करके जाइएगा, देखिएगा आप अपने एग्ज़ाम में कि आपका परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि पहली क्लास में हिंदी। इसे पता है आपको कि 140 प्रश्न आने हैं, 100 अंक किसमें, यूपीएसआई में। ठीक है, अच्छा इन हिंदी में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है थोड़ा उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या है। अगर बात करें खंड का में, खंड का की अगर बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, व्याकरण में क्या क्या चीज़ें हैं, वर्णमाला है आपकी, संज्ञा है आपकी, सर्वनाम है आपका, विशेषण है आपका, क्रिया है आपका, अव्यय है आपका। ठीक है, संधि है। ठीक है, और बात करें समास है, विराम चिन्ह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्ण विन्यास है, वर्तनी है। तो ये सब आपको पढ़ना है कि खंड का में मतलब आपको जो व्याकरण में चीज़ें आपको पढ़नी है वो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। बात करें खा की, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, शब्द और व्याकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, शब्द और व्याकरण पढ़ना है। तो भैया देखते हैं शब्द और व्याकरण में क्या चीज़ें हैं। इनमें आपको रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी, पर्यायवाची, समृद्ध भिन्नात्मक शब्द पढ़ना है आपको, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने हैं, अपठित गद्यांश पढ़ने हैं, लिंग, वचन, काल, कारक, तत्सम, तद्भव। ठीक है, ये चीज़ें आपको हिंदी में शब्द के रूप में मतलब वाक्य में जो जितने कैटेगराइज किया गया है ये सब वाक्य के अंतर्गत आते हैं। बात करें भैया अगले खंड की, तो गा में क्या चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य क्या है भैया, हिंदी भाषा का इतिहास और विकास जो पढ़ना है आपको। और क्या पढ़ना है आपको इसमें, प्रसिद्धि, पंक्तियाँ हमें इनमें क्लियर करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लेखक और रचनाएँ और पुरस्कार जो चीज़ें हैं वो सब इसमें क्लियर होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब ये तो हो गया पढ़ने का क्या क्या है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करें, हम शुरू करने हैं सबसे पहले अपने इन चैप्टर व्याकरण के। सबसे पहले खंड खा का शुरू होगा, उसके बाद खा होगा, फिर जाके गा होगा। तो खंड का में क्या है भैया, व्याकरण है। तो व्याकरण में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, क्या है, वर्णमाला है। क्या भैया, वर्णमाला है। अगर वर्णमाला तो इसको देखते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे वर्णमाला जो चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, देखते हैं अब। अगर हम बात करें भैया वर्णमाला की, किसकी बात करें, वर्णमाला की, तो वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप जब सभी को पता है कि माला की जो परिभाषा है, वर्णमाला की सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला जो होता है भैया, कहोगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा, वर्ण जो होते हैं एक अक्षर होता है, आप सुने होंगे एक वर्ण होता है और एक अक्षर होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। अगर बात करें अक्षर की, तो जो ध्वनि मुख से निकल कर आकाश में व्याप्त हो जाती है। ठीक है, आकाश में क्या हो जाती हैं, व्याप्त हो जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। बात करें वर्ण क्या होता है, तो मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप में देना ही वर्ण कहलाता है, देना ही वर्ण कहलाता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं कि हमारा क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, उसमें सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखित इकाई है कौन सी, वर्ण होती है। बात करें कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो बोली जाती है वो कौन सी होती है भैया, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। अब देखते हैं, हमें कन्फ्यूज बहुत होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होता है कि भैया वर्ण और अक्षर तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं भैया कुल वर्ण कितने होते हैं। कुल वर्णों की अगर हम आपसे बात करें, तो कुल वर्ण जो होते हैं भैया 11 जो होते हैं आपके, 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 33 जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और 2 जो होते हैं अयोगवाह होते हैं, जैसे आ, आहा, ये सब चीज़ें बताएंगे, अभी क्लियर करेंगे आपको। बात करें चौथे नंबर पे 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करें भैया 2 जो होते हैं वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, डा और ढड़ा, अड़ा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो आगे देखते हैं कि भैया जैसे कि आपको क्लियर होगा, जैसे कि हमने बताया कि क्या है,
11 स्वर होते हैं। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो आ, बड़ा, ई, दीर्घ ई, उ, लघु दीर्घ उ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं भैया, स्वर होते हैं। तो क्या होते हैं, 11 जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अच्छा, जो बताएं हमने आपको 33 व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो 33 व्यंजन है, का है, क, ख, ग, अंगा। ठीक है, च, छ, ज, झ, अड़ा, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, खट्टी श और ह। ये क्या होते हैं, 33 व्यंजन है हमारे इतने। अयोग वाह की अभी हमने बात किया तो वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, अंग और आहा होते हैं। अच्छा, बात करें भैया संयुक्त व्यंजन की बात किए थे, तो वो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो छा होते हैं, त्रा, ज्ञ और रा, ये जो ऋषि वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट को कितने होते हैं, हमने बताया 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, ड और अढ़ा, ड और अढ़ा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं, अब आगे आगे की अगर बात करें भैया, आगे की अगर हम बात करना चाहें तो वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय में ये चीज़ें कब हुई थी, वो थोड़ा हम जान लेते हैं कि जो चीज़ें हमारी क्या है, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1858 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण जारी किया। कब जारी किया, 1985 में। क्लियर इतनी बातें। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये क्या होते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंक होते हैं। अच्छा, बात करें देवनागरी अंक क्या होते हैं, तो देवनागरी अंक की बात करें तो हमारा क्या होते हैं, जो इस होते वही है, आप देखते होंगे कुछ हिंदी में लिखा होता है ना। कहते हैं ना, जो पहले वाले गाँवों में बुजुर्ग लोग होते थे वो लोग, उनकी राइटिंग ऐसी ही होती थी, मतलब वो लोग ऐसी वर्तनी यूज़ करते थे। ठीक है, इतनी बात हुई। अच्छा, जो लिपि होती है वो देख लेते हैं। किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो हिंदी भाषा को लिपि कहते हैं। ठीक है, और वही भाषा देवनागरी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, बात करें स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होती है उनको देख लेते हैं। स्वर की परिभाषा की बात करें, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र बिना रुकावट रूप से होता है वे क्या होते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। ठीक है, ये क्या है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। हमारे कितने होते हैं, 1 से लेकर 11 तक। वो क्या होते हैं, 1 से लेकर 11 तक क्या होते हैं, जो अंग छोटा बड़ा ये सब आप पढ़ते हो सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं। वो कितने हैं, 11 हैं। जिनको उच्चारण करने में कोई रुकावट ना हो वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं कि जो व्यंजन होते हैं भैया वो क्या होते हैं। व्यंजन की अगर हम बात करना चाहें तो व्यंजन की परिभाषा देखें तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। मतलब जिनको उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि स्वर हमारा स्वतंत्र होता है। बात करें जैसे जैसे हमारा का है, तो का लिखेंगे, का और आ। देखो थोड़ा उच्चारण करो थोड़ा देर में, का, तो का में आ रहा है, तो इसलिए क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे का, तो का में हलंत और प्लस में आ होता है। फिर बात करें खा का, तो खा भी वैसे, खा में हलंत और मतलब ये आधा है और उसके बाद ये मिलके पूरा बनाता है इसको। ठीक है, फिर गा में ऐसे सेम, इया में से सेम होता है। इतनी बातें क्लियर हुई भैया, तो कहोगे हाँ भैया इतनी बातें क्लियर हैं, कभी नहीं भूलेंगे। बात करें अगले प्रश्न, आगे की चीज़ें क्या हैं। जो हमारा का है, ठीक है, अब देखो हमने बताया ना हलंत लगा हुआ है, वो चीज़ क्या होती है। देखिए, यदि हलंत लगा है तो प्राकृत में अर्ध रूप है, मतलब वो आधा रूप में लिखा हुआ है। अगर का लिखा हुआ है आपका और नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसे समझना क्या है, ये आधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है। क्लियर। अच्छा, जैसे अगर हम लिखना चाहें किसी को, जा है, उनको हम स्वर रहित लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, तो बताएंगे, जो जा है तो जा के नीचे आधा हलंत लगा के, जैसे जा है यहाँ हलंत लगाओ और प्लस में क्या लिखो, आ लिखो। क्या लिखो, आ लिखो। ठीक है, तो जा होता है, जा में आधा करके जब उसमें हलंत लग जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम आधा जा बोलते हैं। ठीक है, बात करें जो बड़ा जा होता है, जैसे जा लिखे और उस पर आ की मात्रा लगाते तो जा हो गया, और बड़ा आ मिलके क्या बनाता है, जा बनाता है। जैसे ई हुआ, तो जा पे जो बड़ी ई की मात्रा बड़ी की मात्रा लगती है वो कैसी होती है, जब बड़ी ई उसमें ऐड होती है। तो जा में जब छोटी ऐड करने छोटी की मात्रा लगेगी, जब छोटा ऊ की मात्रा ऐड कर छोटा ऊ की मात्रा लगेगा। ठीक है, ऐसे करके छोटा ऊ, और जाके जब जा में बड़ा ऊ की मात्रा, जब बड़ा ऊ मिलेगा जा के साथ तो जाके वो चीज़ बनाता है। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ों की संधि, ये आपको ये जो चीज़ें हैं
ये आपको संधि के रूप में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको देखिएगा, आप जब हम आपको इसका रिवीजन करवाएंगे संधि के बारे में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजुलाइज कर पाओगे। ठीक है, क्लियर इतनी बातें? ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें हम, आज की क्लास में इतना ही रिवीजन था, बाकी अब आपको मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें आपकी हैं का में हलंत वाला, ठीक है, जो इसमें हलंत लगा होता है उन्हें कैसे बोलते हैं, तो वो चीज़ें आप ऐसे करके देखिएगा, विजुलाइज करिए कि हाँ जा होता है, जा में आधा जा मिलेगा, फिर जाके छोटा मिलता है तो छोटा जा बनाता है। ठीक है, जब बड़ा की मात्रा लगता है जा में तो जो बड़ा उसमें जुड़ता है। ठीक है, हमेशा जू है, जा है, इसमें री लगा हुआ है, जे की एक मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं, ऐसे करके। हमेशा कभी भी आप स्वर को लिखेंगे तो का अकेले नहीं लिखा जाता है, का में हमेशा हलन लग के तब जाके वो लिखा जाता है। इतनी बातें क्लियर भैया? तो कहोगे हाँ इतनी बातें क्लियर हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिवीजन में करवाते हैं आपको। ठीक है भैया, ठीक है, बाकी लेते हैं अलविदा, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।